कि आपका जो कोर वोट बैंक है, जिसके आसरे आपकी संख्या डबल डिजिट में अभी बच रही है, अगर आप उसको इग्नोर करके चलोगे तो जनता की अदालत में इस बार चलना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिला के मुझे जो ये लगता है कि ये अच्छे दिन बुरे दिन का मसला नहीं है। अखिलेश सिंह ने सही समय पर आईना दिखाया है। अब रहा सवाल कृष्णा अलावरू का। पता नहीं किस तरीके से कृष्णा अलावरू की नियुक्ति यहाँ कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर हुआ। कृष्णा अलावरू की निजी जिंदगी में एक भी चुनाव जीतने का अनुभव नहीं है। वोटर को कैसे मनाया जाता है, कैसे रिझाया जाता है, इसका व्यवहारिक ज्ञान उनके पास नहीं है। हाँ ठीक है, थियोरेटिकल ज्ञान होगा, थ्योरी और व्यवहार में थोड़ा फर्क होता है। हाल के दिनों की बात है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलते हैं। कृष्णा अलावरू जब बिहार आए तो इस तरीके का माहौल बनाना शुरू किए जिससे लगा कि वो लालू प्रसाद यादव से अलग हटके एक चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस अपने वजूद पर खड़ा होगी। नतीजा क्या निकला कि कांग्रेस के पास अभी जितने बचे खुचे विधायक हैं उनमें से 80% विधायकों ने खुलकर कहा कि हम अलायंस में ही रहेंगे और तभी चुनाव जीतेंगे। इसी बात को खोल कर कह दिया अखिलेश सिंह ने। दूसरी बात है, अलावरू जी लाइन लिए हुए थे कि हम लालू यादव के यहाँ नहीं जाएंगे। अब समझ में आ रहा है कि दिन भर में हो सकता है कि 2-3 बार चल जाते हैं तेजस्वी यादव के यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की बात करेंगे। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के क्या अच्छे दिन लौट आए हैं। कुर्सी चली गई चुनावी साल में। अखिलेश सिंह के समर्थकों को ये उम्मीद नहीं थी कि चुनावी साल में उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा और अखिलेश सिंह की कुर्सी चली गई। अखिलेश सिंह के समर्थक नाराज हुए। खैर ये पुरानी बात है, पुराना किस्सा है, लेकिन अखिलेश सिंह फिर दहाड़ रहे हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अखिलेश सिंह अपने पुराने तेवर में लौट आए हैं और खबर ये आई है, कांग्रेस की बैठक को लेकर हमने लगातार आपको जानकारियां दी है। खबर ये है कि कांग्रेस की बैठक में अखिलेश सिंह दहाड़ते रहे और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावरू भी संट रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और अखिलेश सिंह इस बैठक में एक तरह से भारी पड़े कृष्णा अलावरू पर। अखिलेश सिंह बोलते रहे और कृष्णा अलावरू सुनते रहे। अखिलेश सिंह ने कई मुद्दे उस बैठक में उठाए हैं। सवाल ये है कि कृष्णा अलावरू पर अब फिर भारी पड़ने लगे हैं क्या अखिलेश प्रसाद सिंह, ये बड़ा सवाल है। चुनावी साल में हमारे साथ धीरेन्द्र सर हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लेकिन उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे बिहार कांग्रेस में। चुनावी साल में उनकी कुर्सी चली गई, अध्यक्ष पद से हटाया गया, लेकिन अब खबर आ रही है कि भाई कृष्णा अलावरू पर भारी पड़े हैं कांग्रेस की मीटिंग में, खूब बोले हैं, खूब दहाड़े हैं। नहीं, एक्चुअली मेरे पास जो खबर है वो भारी पड़ना और हल्का वाला मसला नहीं है। 4 महीना में चुनाव होना है और जिस लाइन लेंथ पर कृष्णा अलावरू पार्टी को लेकर चलना चाह रहे थे उस लाइन लेंथ पर जनता की अदालत में जाना उम्मीदवारों के लिए मुश्किल होगा। अखिलेश सिंह ने जो भी बातें रखी है 2 दिन पहले कांग्रेस की मीटिंग में, वो उन्हीं बातों को रखा है कि आपका जो कोर वोट बैंक है, जिसके आसरे आपकी संख्या डबल डिजिट में अभी बच रही है, अगर आप उसको इग्नोर करके चलोगे तो जनता की अदालत में इस बार चलना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिला के मुझे जो ये लगता है कि ये अच्छे दिन बुरे दिन का मसला नहीं है। अखिलेश सिंह ने सही समय पर आईना दिखाया है। अब रहा सवाल कृष्णा अलावरू का। पता नहीं किस तरीके से कृष्णा अलावरू की नियुक्ति यहाँ कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर हुआ। कृष्णा अलावरू की निजी जिंदगी में एक भी चुनाव जीतने का अनुभव नहीं है। वोटर को कैसे मनाया जाता है, कैसे रिझाया जाता है, इसका व्यवहारिक ज्ञान उनके पास नहीं है। हाँ ठीक है, थियोरेटिकल ज्ञान होगा, थ्योरी और व्यवहार में थोड़ा फर्क होता है। हाल के दिनों की बात है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलते हैं। कृष्णा अलावरू जब बिहार आए तो इस तरीके का माहौल बनाना शुरू किए जिससे लगा कि वो लालू प्रसाद यादव से अलग हटके एक चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस अपने वजूद पर खड़ा होगी।
नतीजा क्या निकला कि कांग्रेस के पास अभी जितने बचे कुछ विधायक हैं उनमें से 80% विधायकों ने खुलकर कहा कि हम अलायंस में ही रहेंगे और तभी चुनाव जीतेंगे। इसी बात को खोल कर कह दिया अखिलेश सिंह ने। दूसरी बात है, आला बरूजी लाइन लिए हुए थे कि हम लालू यादव के यहाँ नहीं जाएंगे। अब समझ में आ रहा है कि दिन भर में हो सकता है कि 2-3 बार चल जाते हैं तेजस्वी यादव के यहाँ। लालू यादव के यहाँ जाने के बाद छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब कि जिस रिजिड माइंडसेट के साथ आला बरू यहाँ राजनीतिक प्रयोग करना चाहते थे, धीरे धीरे जमीन का अनुभव उनको हो रहा है। उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि बगैर अलायंस यहाँ चलना मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा कोर मतदाता है, अगर हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो अलायंस के साथ भी चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश सिंह ने इन्हीं बातों को मुखरता से रखा है। समस्या ये हो रही थी कि फील सब कोई कर रहे थे, कह कोई नहीं रहा था। अखिलेश सिंह ने वाजिब समय पर इस चीज को कह दिया। अब आगे देखिए कि उनके कहने का क्या परिणाम निकल कर आता है। क्योंकि एक चर्चा ये भी है कि मोर देन 50% कांग्रेस के विधायकों का टिकट कटेगा और इसमें जो प्रभारी महोदय हैं उनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। लेकिन ये चर्चा है, इसका कोई ठोस आधार हमारे पास नहीं है। तो अगर ऐसी भी बात रहेगी तो आला बरू साहब तो बाहर से आए हैं, अखिलेश सिंह लोकल हैं यहाँ के, उन विधायकों से उनका निजी संबंध है। वो तमाम लोग इन पर दबाव बना रहे होंगे कि अगर इस तरीके से रहेगा तो फिर हम पार्टी में क्यों रहेंगे, हम पार्टी छोड़ सकते हैं। तो एक तरीके से अखिलेश सिंह ने जो कांग्रेस की बैठक में कहा है, परसों जिन बातों को उन्होंने कहा है, वो पार्टी को एक बड़ी टूट से बचाने के लिए भी इन बातों को वो एड्रेस किए हैं, ताकि जो विधायक आला बरू के राजनीतिक व्यवहार से नाराज चल रहे थे, या जिनको लग रहा था कि आला बरू का राजनीतिक व्यवहार उनके पॉलिटिकल जीवन के लिए घातक है, उनको थोड़ा सा राहत मिले कि नहीं, आपकी बात को सुनने समझने वाला व्यक्ति भी यहाँ भी मौजूद है। आप ये कह रहे हैं कि कृष्णा अल्लावरू का जो प्लान है, कृष्णा अल्लावरू की जो कार्यशैली है, उसकी वजह से कांग्रेस के जो आधा विधायक हैं, मतलब ना हम नहीं कह रहे हैं, ये आप खुद से सोचिए कि कांग्रेस के पास कितना विधायक, 18 विधायक है, अभी 17 विधायक है। 17 विधायक को अगर ये मैसेज जाए कहीं से कि आपका टिकट कट सकता है, कांग्रेस का कोई दिग्गज व्यक्ति उन विधायक के क्षेत्र में जाके इशारा करे दूसरे नेताओं को कि आप तैयारी कीजिए, तो वो जो सिटिंग विधायक है उसके पास विकल्प क्या बचेगा? वो कांग्रेस में बना रहेगा कि सीट स्विच कर जाएगा वो? इस चीज को आला बरू शायद नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आला बरू के पास राजनीतिक जमीनी अनुभव का अभाव है। अखिलेश सिंह चुनाव जीते हैं, चुनाव हारे हैं, चुनाव लड़े हैं। अखिलेश सिंह को इस बात की समझ है कि चुनाव के एन 2 महीने पहले अगर पार्टी में टूट हो जाती है तो स्थिति क्या विकराल हो। तो आप ये कह रहे हैं कि आला बरू की वजह से विधायक टूट रहे थे और अखिलेश प्रसाद सिंह ने बचा लिया? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, और अखिलेश सिंह ने बचा नहीं लिया। अखिलेश सिंह ने उन नेताओं को एक राहत दी है कि भाई तुम्हारी बात कोई करे चाहे नहीं करे, मैं कर रहा हूं। चलिए, हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे और इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।